नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने 125 सीटों और 600 संभावित उम्मीदवारों पर मंथन किया। चुनाव समिति की बैठक में यह तय किया गया कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। बैठक में बागी विधायकों और पिछली हार वाले सांसदों के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा और महिला उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई। अब उम्मीदवारों की सूची स्क्रीनिंग के बाद 3 तक सीमित की जाएगी। प्रमुख नेता धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना प्रमुखों द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने 2 अक्टूबर को भुज में कहा था कि पाकिस्तान अगर दुस्साहस करेगा तो इतिहास और भूगोल बदल जाएंगे। सेना प्रमुखों ने आतंकवाद का संरक्षण बंद करने की भी चेतावनी दी। पाक सेना ने इसे भड़काऊ बयान बताया और गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर युद्ध हुआ तो विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और भारतीय क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता रखता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गायक जुबीन गर्ग के विसरा नमूने की रिपोर्ट केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL नई दिल्ली से 10 अक्टूबर को प्राप्त होगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि उनकी मौत में जहर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। मुख्यमंत्री ने जांच को न्यायिक समिति की निगरानी में तेज कर दिया है। मामले में जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महंत पर जहर देने का आरोप है। शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत सहित 4 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास को निशस्त्र करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसे आसान या कठिन तरीके से पूरा किया जाएगा। यह घोषणा उस समय हुई जब हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई शामिल है। चेतावनी के कुछ घंटे बाद इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिसमें 6 लोग मारे गए। मिस्र में सोमवार से वार्ता शुरू होगी, जहां युद्ध विराम और गाजा के भविष्य पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मखदुमपुर के RJD विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। दर्जनों लोग यह आरोप लगा रहे थे कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है और अगर उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी हार सकती है। प्रदर्शनकारियों ने अपने पसंदीदा नेताओं की तख्तियां भी रखी। RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय होते ही उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर फास्टैग नहीं होने पर अब लोगों को दोगुना शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वैध और चालू फास्टैग न होने पर UPI के माध्यम से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना टोल लगेगा। नकद भुगतान करने वालों पर दोगुना शुल्क लागू रहेगा। यह नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। इससे पहले बिना फास्टैग यात्रा करने वालों को नकद भुगतान पर दोगुना टोल देना पड़ता था। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। रेड लाइन कॉरिडोर में 6 भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबी टनल शामिल है। मेट्रो की बोगियों में बिहार की कला, ज्ञान और संस्कृति दिखाई देगी। 3 कोच वाली मेट्रो में लगभग 900 यात्री प्रति ट्रिप यात्रा कर सकेंगे। निर्माण पर कुल 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे पटना की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि इस दिवाली स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाएं और विदेशी वस्तुओं का त्याग करें। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों का सामूहिक संकल्प भारत को महान बना सकता है। आत्मनिर्भर भारत पहल ने अर्थव्यवस्था को गति दी है और बेरोजगारी में भी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा GST में कटौती और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से लोगों को लाभ होगा। शाह ने कहा कि केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश का विकास तेज होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 7 अक्टूबर को संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं से पहली बार मुलाकात करेंगे। यह बैठक अगले महीने शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र से पहले आयोजित की जा रही है। इसमें भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे,
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप, आरजेडी, बीजद और अन्य प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। यह पहल विपक्षी नेताओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के उपराष्ट्रपति के प्रयास का हिस्सा है। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। उनके बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंत पर गर्ग को जहर देने और